वेलकम टू पीके नॉलेज चैनल। दोस्तों ये क्लास 10 की पहली इंग्लिश की पोयम है। दोस्तों यह कलरफुल तरह से मैंने एडिटिंग की है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। बराबर में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये कवि का है। दोस्तों ये बहुत ही सरल पोयम है, इसे आप याद भी कर सकते हैं, 8 लाइन याद कर सकते हैं और 4 लाइन एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं तो आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि पोयम बहुत सरल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पोएट के बारे में देखते हैं अर्थ सहित। अबाउट द पोएट, अबाउट माने बारे में, द पोएट माने कवि के बारे में। जेम्स रूसेल लोवेल, जेम्स रूसेल लोवेल नाम है इनका। 1819 में पैदा हुए, 1891 में मर गए। बाज माने थे माने एक फेमस माने प्रसिद्ध, राइटर माने लेखक, इन द वर्ल्ड माने संसार में। यानी जेम्स रूसेल लोवेल संसार में एक प्रसिद्ध लेखक थे या संसार के। ही मीन्स उन्होंने रोट माने लिखा, ए ईयर ऑफ लाइफ, ए ईयर माने साल, ऑफ लाइफ माने जीवन का। उन्होंने जीवन का एक साल एक मतलब उनकी कोई रचना होगी। एंड माने और पोएम्स माने कविताएं लिखी। उन्होंने कविताएं और जीवन का एक साल लिखा है। हिज एर्ली पोएट्री इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशन। हिज माने उनकी, एर्ली माने प्रारंभिक, पोएट्री माने कविता, हिज माने है फुल माने भरी हुई, ऑफ नेचर माने प्रकृति से परिपूर्ण, एंड माने और इमोशंस माने भावनाओं से। यानी उनकी प्रारंभिक जो काव्य था वो नेचर और इमोशन से भरा हुआ था। अब देखिए, बट अदर पोयम आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। बट माने लेकिन, अदर माने दूसरी, पोयम्स माने कविता, आर माने है, फुल माने भरी हुई, ऑफ पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति से परिपूर्ण, एंड माने वो लव माने प्रेम से संबंधित है, फॉर डेमोक्रेसी माने कहते हैं प्रजातंत्र। यानी उनकी जो दूसरी पोयम है वो देशभक्ति और प्रजातंत्र के प्रेम से भरी हुई है। ही मीन्स वह, इज मानी है, मोर मानी अधिक, नॉन मानी जाने जाते हैं, एज मानी के रूप में, ए सजेस्टिव कहते हैं सुझाव देने वाले, लिटरेरी मानी साहित्य में, क्रिटिक कहते हैं आलोचक, एंड मानी और, एज ए लेक्चरर और प्रवक्ता के रूप में, ऑन इंग्लिश पोएट्री मानी इंग्लिश पोएट्री में। यानी वो इंग्लिश साहित्य में एक सुझाव देने वाले और एक अच्छे प्रवक्ता और आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। देखिए जिसमें हार्ड मीनिंग है वो मैंने नीचे लिख दी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है इसका। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम। फाउंटेन नाम है कविता का, इज मानी है, ए मानी एक, वेरी मानी बहुत, इंस्पायरिंग मानी प्रेरणादायक, पोएम मानी कविता, यानी यह बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। द पोएट मानी कवि है, डिस्क्राइब्स मानी वर्णन करता है, द फाउंटेन मानी फाउंटेन का, इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट, 3 भिन्न भिन्न पहलुओं पर, यानी वो 3 भिन्न भिन्न पहलुओं पर वर्णन करता है। इन द सनशाइन माने सूरज की रोशनी में, इट इज ब्राइट यह चमकता, एंड मानी और अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता, लीपिंग उछलता, एंड मानी और ग्लिटरिंग माने शानदार दिखाई देता। इन द मून लाइट चंद्रमा की चांदनी में, इट अपीयर्स यह दिखाई देता, शिनोनी व्हाइट, शिनोनी कहते हैं बर्फीली, यह बर्फ की तरह, व्हाइट मानी सफेद, एंड मानी और, स्वीट्स कहता प्रभावित करता है, राइमिकली कहते हैं भाई ताल छंद लय के साथ, लाइक फ्लोवर व्हेन द विंड्स रसेस, जब उनके पास में हवा पहुंचती है तो जब फूल हलते हैं तो एक विभिन्न प्रकार का ताल छंद लय उत्पन्न करता है। कौन? ये फव्वारा। ठीक है, हार्ड मीनिंग नीचे लिखी गई है, देखिए। अब देखिए, अंडर द स्टार लाइट, अंडर मान नीचे, द स्टार लाइट कहते हैं तारों की रोशनी में, इट मानी यह है, राइजेज माने उठता, एंड माने और, फॉल्स माने गिरता, लाइक माने की तरह, स्प्रे कहते हैं फुहारे की, यह फुहारे की तरह मतलब जो तारों की रोशनी होती है उसमें फुहारों की तरह गिरता और उठता है। ऑल द टाइम हर समय, इट मानी यह है, इज मानी है, चीरफुल माने प्रसन्न दिखाई देता है, एंड माने वो लिवली कहते हैं जीवंत दिखाई देता है, यानी यह प्रसन्न और जीवित दिखाई देता है। ऑल द टाइम हर समय, इट मानी यह, सीम्स माने दिखाई देता है, टू बी एस्पायरिंग और प्रेरित करता है, हायर एंड हायर ऊपर बढ़ने के लिए। द पोएट माने कभी, विशेष माने इच्छा है, टू लर्न माने सीखने की, दीज क्वालिटी ये इन गुणों को, फ्रेशनेस तरोताजा के, चेंज फिटनेस उपयुक्त मतलब चेंज माने बदलाव के, उपयुक्त बदलाव के, कॉन्स्टेंसी एंड इंस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, इस फाउंटेन के माध्यम से वो जो है मतलब विभिन्न प्रकार के गुण, जैसे कॉन्स्टेंसी कहते हैं भक्ति से परिपूर्ण, एंड मानी और, एस्पायरिंग मानी प्रेरित करने वाले, फ्रॉम द फाउंटेन कहते हैं जो फाउंटेन के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कभी उन गुणों को भी अपने अंदर समाहित करना चाहता है जो कि फव्वारे के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, पोयम यहां से शुरू है। इनटू द सनशाइन, इनटू मानी में, द सनशाइन मानी धूप में, सनशाइन है सूरज की रोशनी में,
फुल ऑफ द लाइट, फुल माने पूरी तरह से, ऑफ लाइट माने प्रकाश में, लीपिंग माने उछलता है, एंड माने और, फ्लैशिंग माने चमकता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट माने सुबह से लेकर शाम तक। अर्थात फव्वारा सूरज की रोशनी में और प्रकाश की लाइट में उछलता कूदता है, कब से लेकर, सुबह से लेकर शाम तक, अर्थात वो थकता नहीं। इनटू द मूनलाइट माने, इनटू माने में, मूनलाइट माने चांदनी में, वाइटर माने अधिक सफेद, देन माने इससे, स्नो माने बर्फ से, यानी वो बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, कब, चंद्रमा की चांदनी में। बेबिंग सो फ्लोवर लाइक, बेबिंग माने जब लहराते हैं, सो फ्लोवर लाइक जैसे कि फूल लहरा रहे हों। वैन द विंड्स बिलो, वैन माने जब, द विंड्स माने हवा, बिलो माने बहती है, अर्थात कहने का मतलब जब हवा चलती है तो वो लहराते हुए फूलों के समान दिखाई देता है, और चंद्रमा की चांदनी में वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। अब देखिए जो हार्ड मीनिंग है वो एक बराबर में लिखी हुई है। अब देखिए इनटू द स्टार लाइट, इनटू माने में, द स्टार लाइट कहते हैं तारों की रोशनी में। रसिंग माने बहुत तेज गति से दौड़ता है, इन स्प्रे, इन माने में, स्प्रे कहते हैं फुहारों में, यानी ये जो है बहुत ही तेज गति से मतलब ऊपर की तरफ दौड़ता है, फुआ जैसा कि फुहारा हो। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी माने खुश रहता है, एट मिडनाइट आधी रात में भी, हैप्पी बाय डे और दिन में भी वो खुश रहता है। इवन इन मोशन, इवन मानी हमेशा, इन मानी में, मोशन मानी गति में, वो हमेशा गति में रहता है। ब्लाइथसम एंड चेरी, ब्लाइथसम का मतलब होता है प्रसन्न रहता है, एंड मानी और, चेरी मानी हमेशा आनंदित करने वाला रहता है। स्टिल मानी हमेशा, क्लाइंबिंग मानी चढ़ता रहता है, हेवन बर्ड मानी ऊपर की ओर, और वह हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर ए बेरी, नेवर मानी कभी नहीं, ए बेरी मानी थकता, अर्थात कहने का मतलब जो फव्वारा है वो हमेशा गतिमान रहता है, प्रसन्न रहता है और ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, लेकिन वो अपने जीवन में कभी भी नहीं थकता, अर्थात कहने का मतलब एक विशेष सीख वो हमें देता है कि हमें भी फव्वारे के समान होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पैरा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड माने प्रसन्न होता है, ऑफ ऑल वेदर्स हर मौसम में, हर मौसम में वह, स्टिल सीमिंग वेस्ट, स्टिल मानी हमेशा, सीमिंग मानी दिखाई देता है, वेस्ट मानी बहुत अच्छा, वह हमेशा बहुत अच्छा दिखाई देता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, चाहे वो ऊपर को उठता हो या नीचे को, यानी हर समय वो अच्छा दिखाई देता है। मोशन थाई रेस्ट, मोशन कहते हैं गति को, थाई रेस्ट हो चाहे वो आराम में हो, अर्थात चाहे वो आराम की अवस्था में हो, गति की अवस्था में हो, हर समय वो प्रसन्न और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। फुल ऑफ ए नेचर, फुल माने पूरी तरह से, ऑफ ए नेचर माने प्राकृतिक रूप से। नथिंग कैन टैम, नथिंग माने कोई नहीं, कैन माने सकता, टैम माने पालतू, यानी उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, कहने का मतलब उसे बॉन्डेशन नहीं कर सकता, उसकी कोई उसे बांध नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज माने बदलता रहता है, एवरी मोमेंट माने हर समय, एवर द सेम माने उसी टाइम, यानी हर समय वो बदलता रहता है। तो दोस्तों देखिए अब देखिए आगे चलते हैं, दूसरा पैरा, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कहते हैं लगातार, एस्पायरिंग माने प्रेरित करता रहता, वो लगातार प्रेरित करता रहता, सीजलेस कॉन्टैक्ट और लगातार संतुष्ट करता रहता, कॉन्टैक्ट मतलब संतुष्ट करता रहता, कंटेंट सॉरी। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस में चाहे अंधकार हो और सनशाइन चाहे सूरज की धूप हो। थाई एलिमेंट, और वो अपने ही तत्वों में खुश रहता है। अब देखिए आखिर में वो कभी खुद मतलब उससे प्रार्थना करना चाह रहा, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस कहते हैं शानदार, फाउंटेन माने फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, लेट माने दो, माई माने मेरे हार्ट, हार्ट माने हृदय को, बी माने होने दो, मेरे हृदय को भी हो जाने दो फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, बदलाव युक्त। कांस्टेंट कहते हैं मतलब संतुष्ट या सॉरी स्थिर, अपवार्ड लाइक थी यानी जैसे कि तू है, अर्थात कभी कहना चाहता है कि हे फाउंटेन मुझे भी अपनी तरह से फ्रेश यानी तरोताजा, बदलाव युक्त और क्या कह सकते हैं स्तर होने दे। दोस्तों ये मेरी पोयम थी, और ये दोस्तों अगर आपको समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।